जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं आता। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ में हम ज़िंदगी को जीना ही भूल चुके हैं। अब हमेशा आपसे कहती हूँ कि मुट्ठी से जिस तरह से रेत फिसलती है ना, उसी तरह से ज़िंदगी के ये जो पल फिसलते जा रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता है कि ज़िंदगी के इतने साल हमने कैसे गुजार दिए। आप देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मुझे जॉब करते हुए इतना टाइम हो गया, मेरी शादी हुई इतना टाइम हो गया, या फिर मुझे रिटायरमेंट के बाद में इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। ये बात तो हम करते हैं, लेकिन इतना टाइम कहाँ पर व्यर्थ कर दिया, इसके बारे में जब आप सोचेंगे ना, तो थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मनन करेंगे और फिर सारे सवालों के जवाब अपने आप आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनमोल है, और इस ज़िंदगी के एक एक पल को जब जीना सीख जाएंगे, सहेजना समेटना सीख जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि ज़िंदगी में आए किस लिए हैं। दिल मेरा क्यों शोर करे। अब दिल क्यों शोर करता है वो तो आपको भी पता है, लेकिन दिल की बातें समझना और उन्हें ध्यान से सुनना, और फिर उसके बाद में अगर आप एक्ट करते हैं तो आप ज़िंदगी में हमेशा सफल होते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले अगर आप अपनी दिल की सुनते हैं तो वो काम कभी गलत नहीं होता, लेकिन ज़्यादा इमोशनल होकर भी जब आप कोई काम करते हैं तो अक्सर ठोकर खा जाते हैं। इसलिए दिल और दिमाग दोनों का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जावे वीर अनेक। ये कविता पुष्प की अभिलाषा की ये पंक्तियाँ हैं, और देश प्रेम क्यों ना हो, क्योंकि इसे लिखा था एक ऐसे महान लेखक ने जो एक महान लेखक है, कवि है, पत्रकार होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त और महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के महान कवि, लेखक और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी की। आज़ादी की लड़ाई के वक्त इनकी कलम का जो जादू था वो ऐसा था कि अपनी लेखनी से देशभक्तों में जान भर देते थे। सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अपने तौर तरीकों से आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, और माखनलाल चतुर्वेदी जी का सबसे बड़ा हथियार था लेखन, और अपनी लेखनी के माध्यम से देश की आज़ादी में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। वे अपने पत्रों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ निडर होकर लिखते थे, इसलिए उनका एक उपनाम एक भारतीय आत्मा भी पड़ गया था। और इनके